परमेश्वर के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को मेरा सलाम। आइए देखते हैं क्या कहती है पवित्र बाइबल कोविड-19 के बारे में। क्या ये वही भविष्यवाणी है जो 2021 में पूरी होती है? आइए देखते हैं क्या कहता है प्रभु का वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा है, उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है कि वह जय प्राप्त करता हुआ निकले, कि और भी जय प्राप्त करे। ये जो पहला घोड़ा निकला, इस घोड़े को ये अधिकार दिया गया था कि ये और भी जय प्राप्त करता हुआ जाए। जब ये दूसरा घोड़ा खोला गया, इसका 3री आयत कहती है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जी हाँ, ये दूसरा घोड़ा था जिसको ये अधिकार दिया गया कि वो मेल मिलाप उठा ले और लोग एक दूसरे को मारे। इसके बाद जब तीसरी मोहर को खोली गई, इसका 5वीं आयत कहती है, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तब मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उस सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना कि दिनार का 100 भर गेहूं और दिनार के 3 सेर जव और तेल और दाख रस की हानि ना करना। जी हाँ, ये जो तीसरी मुहर जो खोली गई, जिसमें ये काला घोड़ा निकला, ये महंगाई का घोड़ा था। इसको ये अधिकार दिया गया कि ये पृथ्वी पर बहुतायत से महंगाई लेके आए। इसके बाद इसकी 7वीं आयत क्या कहती है, और जब मैंने उस चौथी मोहर को खोला तो मैंने चौथे प्राणी का ये शब्द ये कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उस सवार का नाम मृत्यु है। जी हाँ, यही वो चौथा घोड़ा जो पीला घोड़ा है, जिसपे सवार मृत्यु है, उसके बारे में बताया गया है। आगे लिखा हुआ है, और अधोलोक उसके पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। जी हाँ, यही वो चौथा घोड़ा जो पीला घोड़ा है, वो इस पृथ्वी पर भेजा जा चुका है, जिसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। इसको ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी के 1/4 लोगों को ये मार डाले। और आगे लिखा हुआ है कि ये मरी लेके आएगा। मरी मतलब महामारी लेके आएगा। यही वो महामारी है जिस काल में आज हम लोग जी रहे हैं। यही वो महामारी है जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, जिसको कोविड-19 के नाम से जानते हैं। और इसी महामारी के चलते बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पृथ्वी पर से उठा लिए गए, जिन्होंने मृत्यु का स्वाद चख लिया और अधोलोक में चले गए, क्योंकि यही पीले घोड़े पर सवार मृत्यु है जो इतने सारे लोगों को हमसे लेके चली गई। बाइबल बताती है कि जब मौत चारों तरफ घूम रही होगी, जब ये घोड़ा पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा होगा, जिस पे सवार मृत्यु है, तो उस पे पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ के लोगों पे क्या असर पड़ेगा, ये बताती है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, उसकी 4वीं आयत से लेके उसकी 11वीं आयत तक। इसकी 4वीं आयत कहती है, उनके विषय में यहोवा यूं कहता है कि वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे और उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा। आज का जो समय है उसमें यही है कि लोग एक दूसरे के मौत में नहीं जा रहे हैं, किसी के गमी में नहीं जा रहे हैं, किसी के दुख बांटने नहीं जा रहे हैं, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में भी नहीं जाते हैं कि लोग उनको मिट्टी दे सकें, और ना ही उनके लिए कोई भी विलाप करते हैं।
क्योंकि बाइबल हमें बताती है, इसकी 4वीं आयत सीधे सीधे ये कहती है कि वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे और उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा और ना उनको मिट्टी देगा। आगे लिखा हुआ है, वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे और वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनकी लोथें आकाश और पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। जी हाँ, जैसे कि हम न्यूज़ में देखते हैं, बहुत सी ऐसी लाशें हैं जो नदियों के किनारे ऐसे ही पड़ी हुई हैं, जिनको पक्षियाँ नोच नोच के खा रहे हैं, जिनको जानवर खींच के ले जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हमने न्यूज़ में देखी है और हम इस चीज़ को देखते चले आए हैं। पिछले दिनों में बहुत ही हाहाकार मचा रहा और बाइबल हमें इस बात को बिल्कुल बखूबी बताती है कि वे तलवार से मर मिटेंगे और उनकी लोथें आकाश के पक्षी और मैदान के पशुओं का आहार होंगी। आगे 5वीं आयत कहती है, यहोवा ने कहा कि जिस घर में रोना पीटना हो उस घर में ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना, ना इन लोगों के लिए शोक करने के लिए जाना। जी हाँ, ये बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि किसी के घर में भी शोक करने, छाती पीटने ना जाना। आजकल भी यही है, किसी के घर में पता चल जाता है कि किसी घर में डेथ हुई है तो लोग डर के मारे उनके घर नहीं जाते हैं, चाहे उनकी मौत कोविड से हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन कोई भी शोक करने उनके घर नहीं जाता है। पहले क्या होता था कि जब किसी घर में डेथ हो जाती थी, लोग जाते थे, जैसे भी पता चल जाता था लोग जाते थे और उनके साथ उनका दुख बांटते थे। लेकिन अब क्या है, अब कोई भी दुख बांटने उनके घर नहीं जा रहा है। और आगे कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इसकी 6ठी आयत कहती है, इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे, ना सिर मुंडाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी नहीं बांटेगा कि शोक में उन्हें शांति दे। जी हाँ, कोई भी इनको शोक में शांति देने के लिए, कोई भी सहानुभूति देने के लिए, सिंपैथी देने के लिए कोई भी इनके घर नहीं जाएगा। 7वीं आयत कहती है, और ना लोग माता पिता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे व दाख मधु पिलाएंगे। जब किसी के घर में मौत हो जाती थी तो तीसरे दिन की शोक सभा रखी जाती थी और उस शोक सभा में जितने लोग आते थे सबको कुछ ना कुछ दाख मधु के तौर पे दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब वो मीटिंग ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो समय चल रहा है लोगों का इकट्ठा होना बंद है, इसलिए ये आयत भी यहाँ पर पूरी होती है। 8वीं आयत कहती है, तू जेवनार के घर इनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना। जेवनार मतलब दावत। क्योंकि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि देख, तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में ऐसा करूंगा कि एक स्थान में ना तो हर्ष होगा, ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे और दुल्हन का शब्द। जी हाँ, यहाँ तक कि उसने ये बाइबल कहती है कि किसी के घर दावत में भी मत जाना, क्योंकि कहीं पर भी खुशी का माहौल नहीं होगा। 10वीं आयत कहती है, और जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे तो वे तुझसे पूछेंगे कि यहोवा ने हमारे ऊपर ये सारी विपत्तियां डालने के लिए क्यों कहा है। जी हाँ, हम लोग कहते हैं, हाय परमेश्वर, ये विपत्ति हमारे ऊपर क्यों आई है? तो इसका जवाब हमें मिलता है, हमारा अधर्म क्या है? क्या हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? तो 11वीं आयत कहती है, तो तू इन लोगों से ये कहना कि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवता के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। जी हाँ, हम लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को त्याग कर दूसरे जगह पर हम लोग चले गए, शैतान की तरफ को चले गए, इस संसार के सरदार की तरफ चले गए। वो तो बात ठीक है, यहाँ तक कि शैतान के लिए एक दूसरा चर्च भी बना दिया गया। 31 अक्टूबर 1999 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एक चर्च स्थापित हुआ जो शैतान का चर्च कहलाया गया। लोग उसके उपासक हो गए। तब परमेश्वर हमसे नाराज हो गया और तब ये सारी विपत्ति हम पर निश्चित कर दी। और जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि वो पीला घोड़ा छोड़ा जाएगा, जब वो मोहर खुलेगी तो वो मोहर को खोलने का समय निश्चित हो गया और वो मोहर खुल गई। उसमें से वो पीला घोड़ा निकला जिसका सवार मौत थी और अधोलोक उसके पीछे पीछे था।
आगे क्या कहता है इसकी 12वीं आयत, और जितने बुराई तुम्हारे पुरखों ने की थी उससे अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन की हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। उन्होंने तो बुराई करी थी, वो तो परमेश्वर से हट गए थे, लेकिन हम उनसे बढ़कर बुराई करते हैं, क्योंकि हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, हम अपने पापों से नहीं फिरते हैं, हम मन अपना नहीं फिराते हैं, इसलिए ये विपत्ति हम पर आके पड़ी है। और ये बाइबल हमें बताती है कि ये जो विपत्ति है ये बहुत पहले ही हम पे निश्चित हो चुकी थी। ये वो भविष्यवाणी थी जो बहुत पहले हमारे लिए लिखी जा चुकी थी, और ये भविष्यवाणी 2021 में पूरी होती है। जब ये भविष्यवाणी पूरी होती है और जब हम इस दौर से निकलते हैं, तो इससे बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक हथियार है, और वो है परमेश्वर से प्रार्थना करना, अपने पापों से पश्चाताप करना। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा, और ये जो पीला घोड़ा जो छोड़ा गया है, जिसका सवार मौत है, उससे हमको बचा के रहेगा। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। इस वचन के साथ ओपन योर हार्ट्स, ओपन योर माइंड्स एंड ओपन डोर्स।